मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव, जहाँ पर हम इस स्टोरी को समराइज्ड वे में पढ़ने वाले बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस दिस चैप्टर इन आवर क्लासरूम। निशाद द बॉय ऑफ 7, ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स 7th note of the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. Then one day the children's marbles roll into Mr. Nath's room and Nishad get a chance to see him. Is he a crook on the run? Why his face badly scared? Why has he no friends? Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a parent who is very polite. So in this story, we all know this is a story of two persons, Maya एंड निशाद, जो क्या है जानना चाहते हैं एक पर्सन के बारे में। एक इसमें एक ऐसे कैरेक्टर की बात की गई है जो कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्यूरियस है, या उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, तो वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं उनके बारे में जानने के लिए कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं और वो ऐसे क्यों हैं। तो क्या होता है कि ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं उनके लुक के बारे में, उनके अपीयरेंस के बारे में, कि वो ज़्यादा ही उनके चेहरे पर स्कार्स हैं, तो वो किस रीज़न से हैं, क्या रीज़न है कि वो ऐसे हैं। तो वो दोनों आपस में इसमें डिस्कस करते हैं। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन द ट्रंक इन हिज रूम। तो ये जब इन्हें डिस्कस कर रहे होते तो इनके हिसाब से कि ये कहीं से चोरी करके भागे हुए हैं और इनके पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। एंड वॉट रबिश निशाद इंटरप्टेड, और उसके बाद निशाद इनको इंटरप्ट करता है, क्योंकि इस स्टोरी में ये चीज़ दिखाई गई है कि पॉजिटिव वे में माया को ऐसा लगता है कि वो क्या है, एक क्रिमिनल हैं, बट निशाद को हमेशा बिहेवियर उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ही इज़ अ सिंपल एंड डिसेंट मैन। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested 7 look unsure. तो उसके बाद क्या होता है कि वो दोनों अनश्योर होते हैं, उनको मतलब नहीं लगता है कि वो एक क्रिमिनल होंगे। तो उसके बाद क्या होता है, माया इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होती है कि वो जो पर्सन है वो एक क्रिमिनल नहीं है, बट क्या है, दोनों के बीच में बहस हो रही होती है, और क्या होता है, वो दोनों उसके बीच में उनके बारे में कहीं ना कहीं जानना स्टार्ट करते हैं। मीन्स कुछ पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, लाइक कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो मिस्टर नाथ को एक बार उनका भाई क्या है चॉकलेट्स देने जाता है, तो वो क्या करते हैं, उनको वहाँ से बाहर से ही वापस कर देते हैं। तो वो उनके घर में नहीं देख पाता है कि क्या चीज़ें हैं या उनका लाइफस्टाइल कैसा है। निशाद लुक डिसअपॉइंट, ही डिड नॉट इवन आस्क मी, ही सेड, देन ही स्माइल, बट आई डिड नॉट फाइंड आउट समथिंग माया। मतलब मुझे उनके घर पे कुछ भी नहीं मिला और उन्होंने क्या है, मुझे बाहर से ही वापस कर दिया था। नाउ नेक्स्ट इन द आफ्टरनून दे आर डिस्कसिंग that he is not very particular about what he eats, मतलब इट्स ऑलवेज द सेम फूड। मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट फूड ऑर्डर करते हैं, उनका ऑर्डर हमेशा हर बार सेम होता है। मतलब उनके घर के अंडरग्राउंड में एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे रमेश एक इंसान है जो वहाँ पे काम करता है, तो वो उससे उनके खाने के बारे में पूछते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि वो रोज़ खाने में सेम फूड ही लेते हैं और हर संडे को उनके घर में एक इंसान आता है, तो उनका अपीयरेंस कैसा है एक उसके बारे में जान लेते हैं। ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speak. मतलब उनसे मिलने संडे को एक रोज़ एक पर्सन आता है, वो बहुत ज़्यादा ही बोलता है, बट उसके अकॉर्डिंग उसके कंपैरिजन में मिस्टर नाथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं। तो वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम, नाउ वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, वी विल हैव to sort out all the fact like expert detective so that we can trap the crook. मतलब हम धीरे धीरे अपनी मतलब प्रोग्रेस पे हैं, हमारी जो भी इंक्वायरीज़ हैं, और हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी ट्रैप कर लेंगे उस क्रुक को। तो उसके बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे जब उन्हें स्कूल जाना होता है, द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, डार्क क्लाउड अकम्पेन बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग एंड रोरिंग रोड्स, द थंडर बस्ट विद ऑल देयर। अब यहाँ पे वेदर की बात की गई कि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।